तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम वीडियो लेकर आए हैं एक स्टेप आगे का, अगली वीडियो जिसको कह सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम देसी खाद जो बेसल डोज में हम डाल रहे हैं, बाकी उसके साथ में और क्या क्या हम देंगे वो हम बताते रहेंगे। आज हमारा ये देसी खाद इस तरह हमने छिड़काव कराया है, हमने पूरा फाइनल किया हुआ है और करीब हमने 1.5 ट्रॉली एक बीघे के अनुसार हमने इसमें देसी खाद डाला है। और अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी हम इसके साथ में और हम क्या क्या मिक्स करने वाले हैं। ये आज काम फाइनल हो गया है, अब इसको फिर हम अगले स्टेप में इसको हम इसमें मिक्स करवाएंगे, खेत में मिक्स करवाएंगे। उसके साथ में और हम क्या क्या डोज हम दे रहे हैं हम आपको सारी डिटेल देते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे हम पूरा वीडियो हम दिखाते रहेंगे, आपको अपनी फसल पूरी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि फाइनल लास्ट में हमको रिज़ल्ट कितना आया, क्या सफलता रही, क्या विफलता रही, क्या सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये हमारा एक पहला अनुभव है, हम पहली बार हम इस टाइप की हम खेती करने जा रहे हैं। और हमने इसमें सिंचाई के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन लगवा रखा है। ये देखिए हमारी सारी पाइपें यहाँ पे पड़ी हुई हैं इस फॉर्म में। हम आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे और अनुभव अच्छा रहा है बुरा रहा, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आप लोग भी सीखेंगे इससे। और जाहिर सी बात है कि जब आपको अनुभव मिल जाता है किसी के ज़रिए और आप कुछ मन कर रहे होंगे खेती करने का, कुछ नई फसल उगाने का, क्योंकि किसानों की आय ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा देश किसानों पे ही डिपेंड है। तो मैं इसी के लिए अब ये वीडियो लाया हूँ और ये अपना चैनल बनाया हूँ कि समय समय पर हम आपका अपना अनुभव साझा करते रहें और खेती किसानी को लेकर हम मेरी क्या सोच है, मैं क्या सोचता हूँ और उस चीज़ को मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करता रहूँगा। और इसी क्रम में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये नीम का पेड़ है। ऐसे ही पूरे वॉल, इसके बाउंड्री वॉल के साइड में ना, यहाँ से भी दिख नहीं रहा होगा शायद आपको वीडियो में, तो ये जंगल टाइप का जो दिख रहा है आपको, इसमें मैं सब तरफ ये देखिए सामने ये पूरा नीम का पेड़ लगा रखा है। और खासियत इसकी ये है कि ये हमने लगाया नहीं है, ये खुद ही उगाया है। और जबकि मैं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं खेतों के बाउंड्री पर नीम का पेड़ लगा दूँ। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी आपको सपोर्ट करती है खेती के लिए, नीम का पेड़ जो हो गया। और उर्वरकता शक्ति आपके खेत की अच्छी खासी मेंटेन करती है, बना के रखती है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने खेतों के किनारे पे नीम का पेड़ रखना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। इससे इसकी जो पत्तियां गिरती हैं खेतों में वो मिक्स होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं खेतों के लिए। और समय समय पर आप इससे कई, जैसे आपका नीम ऑयल हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसमें आपकी लागत कम आ रही हो, आप घर पे तैयार करके उस चीज़ का छिड़काव अपने खेतों में कर सकते हैं, जिससे आपकी लागत कम हो जाए और मुनाफा ज़्यादा हो जाए। तो ये मेरी सोच थी और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अपने घर पे कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं, और किसानों को करना भी चाहिए, लागत कम करने पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे आपके किसान, हम आप लोग क्या करते हैं कि बस उपज ज़्यादा हो जाए उसके पीछे लागत खूब लगा देते हैं। उपज तो ज़्यादा हो ही जाती है, पर लागत भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर हम आपका इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा कर देते हैं, जिसमें से अगर देखते हैं कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है, कितने का हमने सेल किया हुआ है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसे कीटनाशक हो गए, इन सब चीज़ों में हम अपना पैसा बचा सकते हैं, जिसमें ये नीम बहुत बहुउपयोगी है हमारे लिए, हम किसानों के लिए एक तो वरदान है ये, और हमारे खेत के लिए एक जीवन धारा में आता है ये। तो इसी के साथ में ही, और ड्रिप इरिगेशन आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। पानी की तो बचत होती है, किसानों के लिए ये भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को लेस करता है, बहुत ज़्यादा करता है। मेरा खुद का अनुभव है कि इस पूरे फार्म को मुझे सिंचाई करने के लिए, जब मैं ट्यूबवेल विधि से मैं सिंचाई करता था,
तो मुझे करीब 3 दिन 4 दिन का सिंचाई का टाइम जाता था इसमें, क्योंकि ये बलुई दोमट मिट्टी है मेरी। आपको भी पता है कि गर्मियों के टाइम में अगर आज पानी भर दिया गया है खेतों में, दूसरे दिन आइए तो वैसे की वैसे सूखी मिलती थी। जैसे जिस फसल में पानी जाता था उसमें तो खूब ज़्यादा जाता ही था, वो वैसे डूब के मरती थी, और जिन फसलों को सूख जाता था उनको तो और ही नहीं मिलता था, तो नुकसान ही होता था। तो जब हमने ड्रिप लगवाया तो इसका एक बेनिफिट है कि एक सिंगल क्लिक पे, एक बटन क्लिक करने पे हम बैठे बैठे एक टाइम में हम अपने सारे पौधों को हम पानी दे देते हैं, और जितना चाहें उतना हमारे कंट्रोल में रहता है कि जितनी जिसकी प्यास, अभी हमको आपको प्यास लगती है, पता चले प्यास लगी हो तो पानी ना मिले और उसके बाद में 1 बाल्टी पानी हमारे ऊपर डाल दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जितनी प्यास होती है पौधों को हम उतना टाइम अब कंट्रोल में रखते हैं, उनको उतना पानी हम देते रहते हैं। यहाँ से ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कई पार्ट में बटा हुआ है कि इस आधे खेत के इधर अगर हमको, इस साइड में अगर हमको पानी जाना है तो हम यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हम पानी सप्लाई खोलते हैं और बंद करते हैं। फिर अगर इस आधे, इसके इधर वाले पार्ट में, इधर अगर फार्म में हमको पानी पहुँचाना है पूरा, तो हम यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ से इसको हम पानी यहाँ से सप्लाई करते हैं। और बाकी बीच में ये 3 पार्ट में हमने बना रखा है इस खेत में, यहाँ से इधर और इसके इधर से इधर बीच में, तो बीच वाले के लिए ये कर रखा है, ये देखिए ये। और साथ में हमने ये एक जो लपेटा पाइप आती है ना, लपेटा पाइप के लिए भी हमने एक ऑप्शन यहाँ पे लगवा रखा है कि इन केस इमरजेंसी कोई हम दूसरी क्रॉप अगर ले रहे हैं, वहाँ पे हमको लपेटा पाइप पानी की ज़रूरत होती हो अगर, तो हम यहाँ से कनेक्शन उसको देके हम अपने फार्म में पहुँचा सकते हैं। हमने ये तकनीक यहाँ पे इसको लगवाया है, इसी पर्पज़ से ही लगवा दिया यहाँ पे हमने। बाकी अभी हमारा उधर परवल का, ये हरा वाला आपको इतना जो दिख रहा है यहाँ तक, ये परवल का चल रहा है, इसमें फार्मिंग चल रही है। हमने अभी लगा रखा, अभी पौधे हमारे बहुत छोटे हैं। और बाकी इधर ये जो चमकदार इसमें दिख रहा है, उसमें हमने नर्सरी डाल रखी है इसके गेंदे के फूल की। उसको हम फरवरी के आसपास में हम उसको रोपण कराएंगे। और उसके बाद ही हमने करेले का जो दिखाया था आपको पिछले वीडियो में कि करेले का हमने पौधा भी तैयार कर रखा है, इसी मंथ में ही तैयार कर रखा है। ये आज करीब 12-14 जनवरी का डेट है, 14 जनवरी है आज, मकर संक्रांति है, उसकी आप लोगों की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और तो हम इसमें फिर लगवाएंगे जो ये वाला है जिसमें हमने मचान बना रखी है, पहले से बना रखा है। उसमें पहले हमने लौकी की फार्मिंग की थी, उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, लौकी सूख गई है, तो उसमें उस जगह पे हम वहाँ पे थाला विधि से हम वहाँ पे करेला का पौधा रोपण करवाएंगे। ये हमारा जो अगला प्लान है इसके साथ में चल रहा। तो एक हमारा करेला हो गया, और फिर हमने क्या नाम है इधर परवल लगवा रखा है, परवल के साथ में हमने उसमें चना लगवा रखा है। हाँ, गेंदे के लिए मैंने क्या सोचा कि हमारा होता है ना कि अक्सर गांव, मतलब किसानों के बीच में होता है कि मेढ़बंदी के लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। ये होता है कि मेढ़ पे कौन सा क्या उगा लोगे, क्या कर लोगे। तो हमने वही सोचा कि इससे बाउंड्री वॉल के साइड में हम यहाँ पे पूरे खेत में इसमें पूरा हम इस पे गेंदे की सारा रोपण कराएंगे। हम इस पे करा लेंगे। जो ड्रिप अभी आपको दिखाया था हमने, जो बिछा रखी है मैं इस पे, और चारों तरफ से, इधर से सब तरफ से मैं गेंदा लगवाना चाह रहा हूँ। उसका बेनिफिट ये हमको मिल जाता है किसानों को कि गेंदा अच्छा खासा नाइट्रोजन का सोर्स होता है अपने सह फसल के लिए। और दूसरा क्या होता है कि मधुमक्खियों के लिए निमंत्रण हो जाता है, आओ, तो जिससे हमारे खेत की परागण क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं उसी पर्पज़ से ही गेंदे का पौधा लगवाना चाह रहा हूँ मैं। और साथ ही साथ जो उसका उसके जो फूल निकलेंगे, जो भी रेट रहेगा उस टाइम पे, कुछ भी चला जाएगा। तो मैं तो ये मान के चला हूँ कि मैं एक खाद दे रहा हूँ अपने खेत में, और उसका अगर फूल बिक जाता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, एक फ़ायदा ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक साथ में साख खेती हमको, जिसको मल्टी लेयर 2 लेयर फार्मिंग बोला जाता है, तो उस क्रम में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें मैं तरबूज लगवाऊंगा, वाटरमेलन, उधर परवल हो गया है, और फिर इधर हमारा करेला हो जाएगा, और इसी में ही साइड में हमारा गेंदे की पौधे लग जाएंगे। और बीच बीच में जो अगर पौधा ज़्यादा बढ़ गया, करीब हमने 8 से 10 हज़ार पौधों का क्या नाम है सीड हमने डाला हुआ है, और देखते हैं कितना तैयार हो पाता है। वो भी पहली बार ही कर रहे हैं, तो हम इसमें
गेंदा बीच में लगवा सकते हैं। बीच में गेंदा लगवाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप अक्सर अपने क्या नाम है, खेतों के साइड में आपको लगवाना चाहिए। उससे आपकी आमदनी थोड़ी बढ़ ही जाती है और खेतों की उर्वरा शक्ति में भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है वो गेंदा। तो गेंदा तो हर जगह आप लगा सकते हैं, उतना तो जगह आपके साइड में खेतों के आसपास में होता ही है। ठीक है, तो ये बस एक छोटी सी एक राय थी, एक मेरे मन में एक विचार आया था कि मैं आपसे ये चीज़ साझा करूं। मैं अपने फुर्सत के समय में आके जब खेत में बैठता हूं कुछ ऐसा, तो ऐसा सोचता रहता हूं कि और क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पे, किसानों की आय कैसे क्या बढ़ाई जा सकती है। तो हर एक किसान का, छोटे बड़े मझोले जैसे भी किसान हों, उनका अपना अपना एक लेआउट उनके हिसाब से होता है, उनको बनाना चाहिए। तो आप अगर ये समझना चाहें कि आपके पास में कितने एकड़ या कितने बीघे कट्ठा, कितने कट्ठा आपके खेत है, वो आपको क्या फार्मिंग कैसे क्या करनी चाहिए, वो भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं या समझ सकते हैं, या कमेंट करके अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और अभी तो ये है, अभी फरवरी मार्च के बाद में एक मैं लाया हूँ करीब मोरिंगा, सहजन 12 मासी मैं लेकर आया हूँ। अभी उसके भी पौधे ग्रो करूँगा, तो उसकी भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहूँगा, उसका ग्रो डालता रहूँगा, क्या हो रहा है, उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो आगे का मेरा प्लान ये है कि खेतों के चारों तरफ में, जैसे मैं अभी गेंदा लगवाने जा रहा हूँ, तो चारों तरफ में जैसे नीम लगी हुई है, ऐसे मैं मोरिंगा लगाऊँगा पूरा सहजन। और हो सकता है कि मैं बीच में भी ऐसे, या इस खेत के बीचों बीच में भी इसको 2-3 पार्ट में इसको मैं बांट के साइड साइड में मोरिंगा लगाऊंगा। उसका करीब 200-300 पौधे, मतलब 200-300 पौधे लग जाएंगे मेरे खेत में, मेरे इस फार्म में। और 200-300 पौधे की अगर हार्वेस्टिंग होती है आने वाले टाइम में, तो मेरा जो कैलकुलेशन है कि करीब फरवरी मार्च के आसपास में आपको 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की एक ही महीने में आपको इनकम दे देता है, जो आप बाउंड्री वॉल से ही निकाल लेंगे। जो कि भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि मेढ़ों से, खेतों के किनारों से हम कैसे पैसे बना सकते हैं अपने लिए, अपने किसानों के लिए। तो अभी तो मेरा ये शुरुआत कर रहा हूँ मैं, समय समय पे आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, उनका रिज़ल्ट भी दिखाता रहूँगा। और हम आप मिल के साथ में एक्सपेरिमेंट करते ही रहेंगे। और क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, वो भी आपको बहुत ईमानदारी के साथ में आपके साथ में मैं शेयर करूँगा, कि जिससे अगर मुझे लॉस हो रहा है तो उससे आप सजग हो जाएं, या अगर मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रही है, मुझे मुनाफा हो रहा है, तो आप भी उसको उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करके अपने खेतों में, या उस विधि से जाके आप भी, हो सकता है आपके लिए एक बेहतर विकल्प मैं ले आऊँ। और क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो आपको उतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ रिज़ल्ट मिल जाएगा, जिससे आपका भी समय बचता रहेगा समय समय पर सारी चीज़ों का। और आपके मन में भी अगर किसी फसल को लेके अगर कोई सवाल है, कुछ ऐसा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं। और एक चीज़ और दोस्तों, कि इस वीडियो को, अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ नहीं आपके काम की है, या सही है, या मेरी मेहनत सही जा रही है, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ ये सारी चीज़ें, नया नया शुरुआत किया हूँ अभी। तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके दिल को छू रही है, या अच्छा लग रहा है ये वीडियो, कुछ ऐसा लगेगा आपको, तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे मुझे भी खुशी होगी, तो मुझे भी लगेगा कि नई लोगों के बीच में मेरी बात पहुंच रही है और लोगों को समझ में आ रहा है। तो मेरी भी जिम्मेदारियां और बढ़ती चली जाएंगी कि मैं और बेहतर तरीके से समय समय पर वीडियो लाता रहूं। और वैसे भी तो मैं एक ट्रैवलर हूं, मैं घूमता रहता हूँ, पूरा इंडिया घूमता रहता हूँ सब जगह। तो हर जगह से एक नई नई जानकारी, जो जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा आपके लिए समय समय पर, एक अच्छी अच्छी जानकारी मैं खेती किसानी से संबंधित मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या करना चाहिए, या किस समय पर आ गई थी, किस चीज़ की किस विधि से आप फसल को सही समय पर उगा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों के समय में कोई करेले का जल्दी जर्मिनेशन नहीं मिलता है, लेकिन हमने 100% हमने जर्मिनेशन लिया है करेले का, जो कि दिसंबर महीने में हमने पौधा उसका सीडलिंग किया था। और उसके बाद भी हमने 100% उसकी क्या नाम है ग्रोथ ली है। और आपको पिछले वीडियो में मेरे देखिएगा, आपको मिल जाएगा, जिसमें से 1-2 पौधे भी जैसे उसकी मिट्टी के नीचे हैं, और
वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4 दिन के अंदर आपको सारे के सारे पौधे आपको दिखा दूंगा और प्रूफ के साथ में कि मैंने 100% जर्मिनेशन ले लिया है और कोई कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। आपके सिर्फ कबाड़ के जुगाड़ से, जो घर में कबाड़ पड़ा होता है जिन चीज़ों का, आप उससे ग्रो कर सकते हैं, उससे बना सकते हैं। तो मेरा मोटिव है कि ऐसे ही पकड़ लीजिए या कह लीजिए इसको कि कबाड़ से जुगाड़, कि आपके घर में पड़ी हुई चीज़ें जो हैं, वेस्टेज वाली चीज़ें हैं, उनको आप कैसे आप अपनी किसानी में, खेती में इस्तेमाल करके और आप उससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका अच्छा मुनाफा हो सकता है, आपकी फसल नहीं गड़बड़ होगी, आपका क्या नाम है, जो लागत है वो बहुत बहुत ही कम आएगी। ऐसे समय समय पर आपको मैं बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, और जो हमारे कुछ किसान भाई हैं उनके भी एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर करता रहूँगा समय समय पर। बस दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपका प्यार ज़रूर ऐसे देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ।